जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गोमिया विधानसभा। गोमिया विधानसभा से जो वर्तमान के विधायक है वो योगेंद्र प्रसाद महतो हैं, जो जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। और आज जो है वर्तमान की सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसमें वो मंत्री के पद पे हैं। लेकिन अभी जो है कि कोर्ट का एक नोटिस आता है योगेंद्र प्रसाद जी को कि भाई कि आपको 6 हफ्ते के अंदर में आपको रिपोर्ट करना है कोर्ट को, आखिर मामला क्या है। और यहां पर यह बात भी जो है कि कहा जा रहा है कि शायद जो है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, गोमिया विधानसभा में उपचुनाव हो सकता है। तो चलिए चलते और सारी माजरा को समझते हैं कि आखिर जो है कि इससे अगर ऐसा होता है तो फिर जेएलकेएम का क्या बेनिफिट हो सकता है, जेएलकेएम को किस तरह से लोग आंक रहे हैं, या फिर आजसू जो इससे पूर्व में जो विधायक थे वो आजसू के थे लंबोदर महतो, फिर लंबोदर महतो की क्या स्थिति रहेगी, पूजा महतो की क्या स्थिति रहेगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर गोमिया में उपचुनाव होता है तो, लेकिन मामला क्या है, आखिर योगेंद्र प्रसाद को जो है कि सदस्यता क्यों जा सकती है। तो दरअसल बात यह समझिएगा कि संविधान में इस बात को कहा गया है कि अगर कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसकी एक योग्यता होती है, और उस योग्यता में जो है कि कहा जाता है किसी भी लाभ पद पर वो ना रहे जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अब यहां पर यह है कि जो पूर्व के विधायक थे गोमिया का, यानी कि लंबोदर महतो, वो जो है कि जिस समय नामांकन करवा रहे थे योगेंद्र प्रसाद, उसी समय वो जो है कि वहां पर जो है कि एक मतलब याचिका दायर की थी, वो एप्लीकेशन दिए थे कि भाई कि ये अभी लाभ पद पे हैं और इन्हें जो है कि चुनाव लड़ने या चुनाव में नामांकन करने की कोई इनके पास ऑथोरिटी नहीं है। लेकिन ये सारी बात जो है कि यहां तक कि स्कूटनी तक जो है कि उनकी जो जो जिस लाभ पद पे थे उस लाभ पद के लिए जब ये इस्तीफा अपना पत्र दे दिए तो उनका इस्तीफा जो है स्वीकार भी उस समय तक नहीं किया गया था, यानी कि स्कूटनी तक। तो ये बात तो क्लियर है कि आप लाभ पद पे रहते हुए वहां तक आप ही नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन सा पद पे थे लाभ पद पे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो बताया ये जाता है कि योगेंद्र जी जो है वो झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अब एक बात समझिएगा, जहां का ये अध्यक्ष थे वो एक लाभ पद था, और जब ये यानी कि जब अपना हलफनामा दायर कर रहे थे, जब ये नामांकन करवा रहे थे, उस वक्त इनका जो है जो ये इस्तीफा दिए थे उस इस्तीफा पत्र का स्वीकार भी नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर जो है कि लंबोदर महतो आजसू के जो विधायक पूर्व में थे वो जो है कि हाई कोर्ट तक गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने जो है कि सारी बात की। तो ऐसे में जो है कि हाई कोर्ट ने जो है मतलब योगेंद्र प्रसाद महतो को जो है कि नोटिस जारी किया कि आप 6 सप्ताह के अंदर में इस नोटिस का जवाब दें। अब यहां पर बात यह है, तो इसीलिए जो है कि झारखंड के राजनीतिक पंडित जो है इस बात को कह रहे हैं कि गोमिया में जो है वो उपचुनाव हो सकता है। अब ये अगर उपचुनाव होता है तो जयराम महतो के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पर जो है कि स्पष्ट दिखाया गया है कि जिस तरह से गोमिया विधानसभा का रिजल्ट आता, उस रिजल्ट में कहा गया है कि जेएमएम ने जेएलकेएम प्रत्याशी पूजा महतो को हराया है, ना कि लंबोदर महतो को, आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो को। मतलब दूसरे नंबर पर जो रहा था कैंडिडेट वो जेएलकेएम यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी का जो कैंडिडेट थी पूजा महतो, वो दूसरे नंबर पे आई थी, और तीसरे नंबर पे चले गए थे जो उस समय के तत्कालीन जो यानी कि विधायक थे वो तीसरे नंबर पे चले गए, लंबोदर महतो तीसरे नंबर पे। अगर चुनाव होता है तो पूजा महतो का जिस तरह से एक्टिव देखा जा रहा है, या जिस तरह से पूजा महतो की क्रियाकलाप को देखा जा रहा है कि पूजा महतो चुनाव के अगले दिन से ही, रिजल्ट के अगले दिन से ही वो घर पे नहीं बैठी है, वो जनता की समस्या को लेकर जो है कि सड़क में या फिर किसी की कार्यालय में या फिर जो है कि जहां पर उनका जिस हैसियत से होता है उस हैसियत से पूजा महतो जो है कि जनता का सेवा मतलब निरंतर कर ही रही है। और ये मौका भी अगर आता है तो पूजा महतो अपनी हाथ से जाने नहीं देगी, ये बात तो है। दूसरा अगर हम लोग समझे तो पूजा महतो का पार्टी जो जेएलकेएम है उसका सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अभी जो है कि पूरे झारखंड में जितने भी विधायक चुनाव जीतकर सदन गए हैं, अगर किसी का चर्चा पूरे झारखंड में है तो वो है जयराम महतो। क्योंकि जयराम महतो अपनी जो भी तथ्य के अनुसार सदन में जिस बात को रख रहे हैं बजट सत्र के दौरान में, तो उस बजट सत्र के दौरान में पक्ष तो पक्ष आने के विपक्ष भी जो है कि क्या है कि समर्थन आने की विपक्ष तो विपक्ष पक्ष यानी कि सत्ता दल वाले विधायक, सत्ता दल वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर आप लोग
बिजली का मतलब जो है कि आप देखे होंगे कि बिजली के ऊपर लेकर जो है ट्रांसफार्मर को ऊपर को लेकर जो है कि जयराम महतो ने सदन में मुद्दा उठाया। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कहा यह जा सकता है कि जयराम महतो का मुद्दा उठाना, तो भाई झारखंड के वित्त मंत्री भी उनका मुद्दा का जो है कि समर्थन कर रहे हैं। जो क्या मुद्दा था शिल्पी नेहा तिर्की से थोड़ा बहुत जो है कि हॉट टॉक भी जो है सदन में हुआ। लेकिन ये फायदा मिलेगा अगर उपचुनाव होता है गोमिया में, तो जयराम महतो का कैंडिडेट को। अब देखिए यहां पर है कि अगर हम आजसू की ओर जाते हैं तो आजसू का अभी जो है कि जिस तरीके से पूरे झारखंड में इस बात को कहा जा रहा है कि आजसू में जो है कि भाई की पतन की ओर जा रही है। आजसू डूबता हुआ नाव है और इस नाव का कौन जो है कि बेड़ा पार लगाएगा, ये तो एक बड़ा दिलचस्प रहेगा उस वक्त में अगर उपचुनाव होता है तो। क्या 6 सप्ताह के अंदर में योगेंद्र प्रसाद महतो जो आज वर्तमान के सरकार में मंत्री हैं वो क्या जवाब देते हैं। और अगर इस तरह के मामला कई बार हुआ है कि लाभ पद पे रहते हुए फिर उनको जो है कि पद जो है कि उनका रिक्त घोषित कर दिया जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर जो है कि वहां पर चुनाव होता है, उपचुनाव होता है। अगर इस तरह का होता है तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दिलचस्प इसलिए रहेगा क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जयराम महतो का बहुत बड़ा इफेक्ट है उस क्षेत्र में। क्योंकि जयराम महतो जो है कि वो सब क्षेत्र जो है गोमिया विधानसभा या फिर बिरमो विधानसभा या टुंडी विधानसभा, खुद डुमरी विधानसभा, ये सब जो क्षेत्र है वो जयराम महतो का वाकई में जो है कि एक बोलबाला यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन हम लोग चलिए चलते और आंकड़ा को समझते हैं कि आखिर गोमिया विधानसभा जो 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट क्या था और किसको कितना आने की वोट मिला। तो योगेंद्र प्रसाद महतो जो है वो जेएमएम के कैंडिडेट थे जिनको आने की 95,170 वोट मिला। दूसरे नंबर पे जो है कि पूजा महतो को जो है कि जेएलकेएम के कैंडिडेट उनको 59,077 वोट मिला, जब 59,077 वोट। फिर डॉक्टर लंबोदर महतो जो आजसू का कैंडिडेट थे उनको 54,508 वोट मिला। ये तो है फिर जो है कि थोड़ा बहुत ऐसे करके 2,000 1,000 सबको मिला। तो दूसरे नंबर पे पूजा महतो और योगेंद्र प्रसाद के बीच की जो दूरी है, वोट की जो डिस्टेंस है, वो लगभग 35,000 आने की वोट का डिस्टेंस है। क्या इस 35,000 वोट का किस तरीके से जो है कि किया जाएगा? क्या जयराम महतो की जो अभी इफेक्ट है पूरे झारखंड में, क्या ये रंग लाएगी अगर गोमिया विधानसभा उपचुनाव होता है तो? अगर लाती है तो क्या होता है? अब मैंने जो कहा, अब इस बात को आप लोग थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या लंबोदर महतो जो है कि जो हाई कोर्ट में गए और इस मामला को लेकर कि वो लाभपत पे थे, योगेंद्र प्रसाद महतो जो वर्तमान के आने की मंत्री हैं वो लाभपत पे थे, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, क्या अब जो है क्या इस सीट पे उपचुनाव होगी? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? और अगर सदस्यता जाती है तो फिर गोमिया विधानसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें बाजी कौन मारेगा? क्या जेएलकेएम बाजी मारेगा? क्या आजसू के कैंडिडेट लंबोदर महतो बाजी मारेंगे? या फिर से जो है कि जेएमएम का जो भी कैंडिडेट होगा क्या वो बाजी मारेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। कितना मिनट है?